हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आयरिश स्ट्यू बाय द रिवर साइड चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर इंग्लिश क्लास 7। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया कि व्हाट प्लेस इज द बुल मेंशन्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, यानी किस तरह का प्लेस है बुल जो पहले पैराग्राफ में मेंशन किया गया है। तो इसका आंसर है द बुल इज अ कंट्री इन। जो बुल है क्या है, एक देश में एक जगह का नाम है। लोकेटेड बिहाइंड द चर्च इन सोनिंग, यानी सोनिंग में वह एक चर्च के पीछे क्या है, लोकेट है। ठीक है, जो बुल प्लेस है। ठीक है, क्वेश्चन 2 है वेयर डिड द थ्री फ्रेंड्स डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट, यानी जो तीनों दोस्त रहते हैं वह कहाँ पर डिसाइड करते हैं अपने रात को बिताने के लिए। इसका आंसर है द थ्री फ्रेंड्स डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट ऑन ऑफ द शिप लेक आइसलैंड। जो तीनों दोस्त होते हैं या मित्र होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो क्या करेंगे, अपने रात को बिताएंगे एक शिप लेक नामक आइसलैंड रहता है वहाँ पर। तीनों डिसाइड करते हैं कि हम लोग यहाँ पर अपने रात को स्पेंड करेंगे या बिताएंगे। क्वेश्चन 3 है जॉर्ज डिसाइडेड टू मेक द आयरिश स्ट्यू इन ऑर्डर टू, यानी जो जॉर्ज है वो क्या कहा, वो डिसाइड किया कि मैं आयरिश स्ट्यू बनाऊंगा। आयरिश मीन्स होता है आयरलैंडी संबंधी, स्ट्यू मीन्स होता है भोजन। ठीक है, वो कहा कि मैं आयरलैंडी संबंधी भोजन बनाऊंगा। वो किस लिए बनाना चाहता था, आंसर है सो व्हाट अ स्लैप ऑफ डिनर वाज लाइक। वो जानना चाहता था कि आयरलैंडी संबंधी जो भोजन होते हैं वह किस तरह के होते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग आज आयरिश स्ट्यू को बनाएंगे आज शाम में। ठीक है, क्वेश्चन 4 है डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट इन द मेकिंग ऑफ द स्ट्यू। आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है हर एक लोगों के बारे में जो स्ट्यू बनाते समय यानी भोजन बनाते समय या पकवान बनाते समय पार्टिसिपेट किए थे। आंसर है इसका टू मेक आयरिश स्ट्यू जॉर्ज गेदर द वुड, यानी पकवान बनाने के लिए जॉर्ज ने क्या किया, लकड़ियाँ इकट्ठा किया एंड स्टार्टेड फायर, और इसके बाद लकड़ियाँ इकट्ठा करके उसने आग जलाया। वाइल हैरिस जो था नरेटर्स जो थे टुक ऑन द टास्क ऑफ पीलिंग पोटैटो, जो नरेटर था और जो हैरिस था, ठीक है, उन्होंने आलू को छीलना शुरू किया। दे फाउंड द पीलिंग जॉब मोस्ट टेडियस, ऑलमोस्ट पीलिंग ऑफ द इंटायर पोटैटो एंड लिविंग नथिंग्स फॉर देमसेल्फ टू इट। ठीक है, यानी वे जो काम कर रहे थे, यानी जो आलू से छिलके निकालना काम था उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट था। ठीक है, एंड देन क्या हुआ, आफ्टर दैट as they started getting more tired with the process, all three of them started dumping all kinds of ingredient in this tube। ठीक है, यानी जब आलू के जो छिलके होते हैं निकालते निकालते सब लोग थक गए, तो उन्होंने सोचा लास्ट में चलो जो भी हम लोग बनाते हैं उसको सब एक ही साथ में मिक्स करके हम लोग एक आयरिश स्ट्यू बनाते हैं और देखेंगे हम लोग कि ये किस तरह का लगता है या किस तरह का टेस्ट होता है इसका। क्वेश्चन 5 है अकॉर्डिंग टू द नरेटर Why did Montmorency come back with the dead water rat? यानी नरेटर जो था वो बता रहा था, ठीक है, जो मोंटोमरेंसी था कौन है, एक कुत्ता था उन लोगों के साथ में, वो एक चूहे को पकड़ कर अपने मुंह में लाता है जहाँ पे लोग पकवान बनाए रहते हैं। ठीक है, या बना रहे थे। तो इसका आंसर है ही रियली वांटेड टू हेल्प। जो वो कुत्ता था उन लोगों की हेल्प करना चाहता था, इसलिए वो एक रैट को अपने मुंह में पकड़ कर लाता है कि ताकि वो भी उसको उस पकवान बनाते समय उसमें डाल सकें। 6 है क्वेश्चन आई फॉरगेट द अदर इंग्रेडिएंट बट आई नो नथिंग वाज वेस्टेड। व्हाट डज दिस सेंटेंस मीन, यानी आई फॉरगेट द अदर इंग्रेडिएंट, यानी वो कह रहा है कि मैं कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे हैं कि मैं भोजन में डालना भूल गया हूँ, बट आई नो नथिंग वाज वेस्टेड, लेकिन मैं जानता हूँ कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, नेम ऑफ द सम इंग्रेडिएंट्स दैट वेंट इनटू द स्ट्यू, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट बताइए जो वो लोग पकवान बना रहे थे और उसमें यूज कर रहे थे। तो इसका आंसर है दिस सेंटेंस मीन्स दैट बाय द एंड ऑफ देयर कुकिंग एक्सरसाइज द नरेटर एंड हिज फ्रेंड्स एंड डम्प्ड ऑल इंग्रेडिएंट दे कुड फाइंड अराउंड देमसेल्फ इन ऑर्डर दे स्लैप ऑफ सुपर। ठीक है, यानी उन्होंने उसके जो फ्रेंड थे, जो तीनों लोग मिलकर हैरिस थे, ठीक है, जॉर्ज था और एक नरेटर थे, तीनों लोग मिलकर क्या कर रहे थे, खाना बना रहे थे, पकवान बना रहे थे। तो वो लोग क्या करते हैं, ढेर सारे चीज़ें एक ही में डाल के बनाते हैं। ठीक है, एक ही साथ में। सो नो इंग्रेडिएंट वर लेइंग वेस्ट अराउंड देम, सम ऑफ द इंग्रेडिएंट एडेड टू द स्ट्यू आफ्टर द पोटैटोज
ठीक है, क्या क्या डाल रहे थे अपने इंग्रेडिएंट में, पोटैटोज थे, कैबेज थे, पीस थी, हाफ ऑफ मीट पाई, ये जो सारी चीज़ें थी वो अपने पकवान में डाल रहे थे बनाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन 7 है, हैरिस सेड दैट ही थॉट इट वुड बी ऑल राइट। हैरिस कहता है कि, और वो सोचता है कि सब कुछ ठीक होगा, जो भी चीज़ें हम लोग पकवान में डाल रहे हैं, मिक्सड अप विद द अदर थिंग्स, यानी सारे जो जितनी भी चीज़ें हैं उसके साथ में मिक्स करके हम लोग बनाते हैं। एंड दैट एवरी लिटिल थिंग्स हेल्प, और जो भी चीज़ हम लोग उस पकवान में डालेंगे सब क्या करेगा, एक अलग टेस्ट देगा, और सारी चीज़ें क्या करेगी, हेल्प करेगी अच्छे टेस्ट बनाने में। सो व्हाट इज हैरिस रेफरिंग टू, जो हैरिस है वो किस चीज़ के बारे में रेफर कर रहा है, क्या चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा है? तो इसका आंसर एडिंग मोंटमेरेंसिस वाटर राइट टू द स्ट्यू, यानी जो हैरिस वो कह रहा है कि जो कुत्ता जो था वो चूहे को पकड़ के लाया था, तो हैरिस कहता है कि उस चूहे को भी उस पकवान में डाल दिया जाए ताकि वो भी कुछ हेल्प करेगा कुछ दूसरे तरह की टेस्ट लाने में। क्वेश्चन 8 है, डिस्क्राइब द नरेटर, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक ही इज, यानी नरेटर के बारे में बताइए। नरेटर क्या होता है, जो ये स्टोरी बता रहा है। ठीक है, यानी जो स्टोरी बता रहा है उसके बारे में बताइए कि वो किस तरह का इंसान था। इसका आंसर है, द नरेटर सिम्स टू बी एन इजी गोइंग सॉर्ट, ही इज हैप्पी टू लेट थिंग्स अनफोल्ड एज दे विल एंड एंजॉय द प्रोसेस एज मच एज द आउटकम ऑफ थिंग्स। यानी वो सोचता नरेटर, जो भी चीज़ें हम लोग भोजन में या पकवान में मिला रहे हैं, आई होप वो आशा करता था कि सारी चीज़ें क्या होंगी, काफ़ी अच्छी होगी, और जितनी भी चीज़ें वो प्रोसेस कर रहा था, ठीक है, अपने पकवान बनाते समय वो उसका एंजॉय कर रहा था। क्वेश्चन 9 है, डू यू थिंक ही एंड हैरिस मेड अ वेरी गुड असिस्टेंट टू जॉर्ज, व्हाई एंड व्हाई नॉट? क्या आपके हिसाब से हैरिस, ठीक है, हैरिस जो था जॉर्ज को काफ़ी अच्छा असिस्टेंट बनाया था। असिस्टेंट मतलब जॉर्ज को वो दे दिया था काम कि तुम क्या करो, आलू के छिलके निकालो। तो ऐसा वो क्यों किया? आंसर है, यस आई थिंक ही नरेटर एंड हैरिस मेड गुड असिस्टेंट टू जॉर्ज। हाँ, मेरे हिसाब से जो नरेटर थे और हैरिस थे उन्होंने जॉर्ज को काफ़ी अच्छा असिस्टेंट अपना बनाया, सहायता करने के लिए वो क्या कर रहा था, प्रेरित कर रहे थे लोगों को, और जो जॉर्ज था वो आलू के छिलके निकाल रहा था। इस तरह से उनकी काफ़ी हेल्प हो रही थी। इवन दो दे वर नॉट एबल टू पील द पोटैटो वेल, यानी वो जो दोनों थे एक्चुअली में वो पोटैटो अच्छे से पील नहीं कर पा रहे थे। दे ट्राइड देयर बेस्ट, वो अपने अच्छे तरह से ट्राई कर रहे थे। एडिशनली व्हेन जॉर्ज मेंशन्स दैट देयर वाज अ रूम इन द स्ट्यू, दे पुट इन ऑल देयर एफर्ट टू डंप ऑल द एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट इन द स्ट्यू। लास्ट में क्या होता है, सब लोग कहते हैं कि चलो जितने भी इंग्रेडिएंट है उसको एक साथ भोजन में डाल दिया जाए। देन इसके बाद जितने भी इंग्रेडिएंट रहते हैं वे सारे लोग भोजन में डाल देते हैं या पकवान में डाल देते हैं। क्वेश्चन 10 है, वुड यू कॉल द 3 men एडवेंचरियस? सपोर्ट योर ओपिनियन विथ एग्जाम्पल फ्रॉम द स्टोरी। क्या जो तीनों लोग थे वह एडवेंचरियस थे? अपना ओपिनियन दीजिए इसके बारे में। तो इसका आंसर है यस, आई वुड कॉल द 3 men एडवेंचरियस दिस बिकॉज दे सीम्स टू हैव बीन ट्रेवलिंग विदाउट एनी डिफिनिट प्लान। वे क्या कर रहे थे, काफ़ी एडवेंचरियस था, क्योंकि वो जितने भी अपनी यात्रा कर रहे थे, ट्रेवलिंग कर रहे थे, बिना प्लान के ट्रेवलिंग कर रहे थे। ठीक है, फॉर इंस्टेंस व्हेन दे रिच सोनिंग, जब वो सोनिंग पर पहुंचते हैं, दे रोम अराउंड इंजॉइंग द प्लेस, वो क्या करते हैं, वहाँ पे जितनी भी जगह रहते हैं वो लोग भटकते हैं, और वो भटकते समय वो क्या करते हैं, काफ़ी इंजॉय करते हैं। विदाउट वरिंग अबाउट व्हेन टू रिज्यूम देयर जर्नी अगेन, यानी बिना चिंता किए हुए कि फिर से कब उनको अपने जर्नी को रोकना पड़ेगा या कहाँ पर वो अगले समय रुकने वाले हैं। इन सारे बातों के बारे में चिंता न करते हुए वो लोग क्या कर रहे थे, अपने जर्नी को काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।